नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज इस वीडियो में हम ड्रूपल के एडमिन इंटरफेस को विस्तार से समझेंगे। अगर आप ड्रूपल इंस्टॉल कर लिया है तो अब बारी आती है इसको मैनेज करने की। ड्रूपल का एडमिन डैशबोर्ड और इसके टूल्स इतने पावरफुल और कस्टमाइजेबल होते हैं कि आप अपनी वेबसाइट को जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि ड्रूपल के एडमिन डैशबोर्ड को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और मॉड्यूल और थीम्स को नेविगेट कर सकते हैं, और साथ ही ड्रूपल के मुख्य कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पहले मैं रिमाइंड करा देता हूँ कि जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा कि हम लोग ड्रूपल कैसे इंस्टॉल करते हैं और उसका फाइल स्ट्रक्चर वगैरह कैसे काम करता है, वो क्या उसका फाइल स्ट्रक्चर है, फोल्डर स्ट्रक्चर है, कहाँ पे क्या डाला जाता है, तो वो सारा कुछ हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो अभी हम उस बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आप ड्रूपल का इंस्टॉलेशन देखना चाहते हैं तो आप हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमने पुराने वीडियो में ये एक फ्रेश ड्रूपल इंस्टॉल किया था, जिसका ड्रूपल वर्जन 11.0 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, तो आगे हम उसी से ही कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एडमिन डैशबोर्ड का। तो ये तो अभी हमारा फ्रंट एंड डैशबोर्ड है, तो हम इसको क्लिक करते हैं कंटेंट पे। सबसे पहले हमारा पार्ट आता है ये एडमिन डैशबोर्ड। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे एडमिन डैशबोर्ड की। जब आप अपने ड्रूपल वेबसाइट के एडमिन पैनल में लॉगिन करते हैं, जो कि हम ऑलरेडी लॉगिन हैं, ठीक है, तो आपको एक क्लीन और यूज़र फ्रेंडली डैशबोर्ड दिखेगा। आप देख ही रहे होगे यहाँ पे कुछ इतना हैवी बल्कि और कुछ इतना सारा ऑप्शंस वगैरह ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप उस पर मत जाइए। ये बहुत ही पावरफुल है, इसमें बहुत सारा कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये डैशबोर्ड आपकी वेबसाइट के सारे टूल्स को कंट्रोल करने का एक सेंटर एरिया है। ठीक है, ये जितने भी आप देख रहे हैं, कंटेंट, स्ट्रक्चर, अपीयरेंस, एक्सटेंड, कॉन्फ़िगरेशन, पीपल, रिपोर्ट, हेल्प, हम अब अभी इन सब के बारे में एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कंटेंट से। तो कंटेंट पार्ट हमारा आप जैसे कि नाम से ही समझ रहे होंगे कि कंटेंट, इसमें एक्चुअली जो भी हम अपना डेटा या जो भी कंटेंट है वो फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारा लिस्टिंग वगैरह मिलेगा। ठीक है, तो अभी अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं कंटेंट फाइलिंग से, जैसे सपोज़ हम ऐड कंटेंट पे क्लिक करते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, आर्टिकल और बेसिक पेज। ये जब आप फ्रेश ड्रूपल इंस्टॉल करते हैं तो आपको ये दो ऑप्शन मिलते हैं। तो इनके बारे में हम और भी डीपली जानेंगे नेक्स्ट आने अपकमिंग वीडियोज़ में, कि हम इसमें और कंटेंट टाइप, जो इनको कंटेंट टाइप एक्चुअली बोलते हैं, इनको कैसे और एक्स्ट्रा अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं आर्टिकल से। ठीक है, तो आर्टिकल में आप देख रहे होगे ये प्री डिफाइन जो ड्रूपल ऑलरेडी हम लोगों को देता है, ये हमारा फील्ड्स कुछ इसने दे रखा है। ठीक है, तो सपोज़ हम इसमें टाइटल में डालते हैं दिस इज़ आवर फर्स्ट आर्टिकल। ओके, और यहाँ पे हम इमेज अपलोड करेंगे। इमेज हम कुछ भी उठा सकते हैं। सपोज़ ये पिक कर लेते हैं हैंगमैन की। ठीक है, इसमें ऑल टाइटल हैंगमैन ऑल्ट। ओके, बॉडी में हम डाल सकते हैं लॉरेन विल्सन यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ भी टेक्स्ट टाइप का हम लोग यहाँ से जनरेट करके इसको यहाँ पे डाल सकते हैं। सपोज़ हमने ये डाल दिया। ओके ओके, थोड़ा सा बड़ा डाल देते हैं, ये पिक किया और यहाँ पे हमने डाल दिया। ठीक है, आप यहाँ देख रहे होंगे, इसको जैसे बोल्ड करना हो किसी को, तो यहाँ वो तो बेसिक सा जो भी है सीके एडिटर, इसको ये एक्चुअली सीके एडिटर यूज़ होता है इसमें। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप अपना जान सकते हैं। ये देखिए, सीके एडिटर पावर्ड बाय सीके एडिटर। ठीक है, तो और जैसे टैग आपको बनाना है कुछ, तो आप डाल सकते हो आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल डाल दिया, कॉमा सेपरेट करके आप मल्टीपल ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारा कुछ आप देख रहे होगे यहाँ पे। ठीक है, ये पब्लिश चेक कर देंगे तो पब्लिश हो जाएगा। जैसे इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक है, सेव कर दिया, ये सेव हो गया, और यहाँ पे देखिए आपका आर्टिकल आ गया। ये सीधे फ्रंट एंड पे ले गया। ठीक है, तो फ्रंट एंड मीन्स हमारा जहाँ पर व्यू होता है। ठीक है, तो ये देखिए आपका आ गया, ये यहाँ पे आपका टाइटल आ गया, थंबनेल आ गया, और जो कंटेंट है वो आ गया, और टैग आ गया।
तो ये तो बेसिक सा है, इसमें आप कमेंट भी ये आप डाल सकते हो। तो ये बेसिक सा ड्रूपल का स्ट्रक्चर है जिसमें आप अपना कंटेंट इस तरीके से फाइल कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग फिर से कंटेंट पे क्लिक करते हैं, तो देख ही रहे होंगे यहाँ पे आप एक आपका ये कंटेंट जो आप भी आपने फाइल किया है वो आ गया है यहाँ पे। तो इसी तरीके से आप कई सारे कंटेंट फाइल कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम इसमें कंटेंट जान गए हैं कि किस तरीके से इसमें फाइल करते हैं, ठीक है। तो एक हमने दिखा भी दिया है इसमें, और बाद में डीपली बताएंगे आपको ऐसे आप कंटेंट टाइप बना सकते हैं। जैसे ये ब्लॉग के बारे में बताएंगे, कमेंट्स के बारे में बताएंगे, फाइल्स के बारे में बताएंगे, ठीक है। ये सारा आपको डीपली बाद में बताया जाएगा। तो अभी हम देख लिए कि ये कंटेंट एरिया में हमारा क्या होता है। कंटेंट एरिया में जो भी हम अपना कंटेंट फाइल करते हैं वो सारा यहाँ से पे मैनेज हो जाता है। तो अभी आते हैं हम लोग स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर बेसिकली यहाँ पे सारा आप जितना भी आपका ब्लॉक्स, कंटेंट टाइप्स, मेन्यू, कैटेगरीज, ये जितना भी आपका इसमें है सारा कुछ यहाँ से मैनेज होता है। कमेंट हो गया, कॉन्टेक्ट फॉर्म हो गया, डिस्प्ले मोड हो गया, मेन्यू हो गया, व्यूज़ हो गया, ये सब मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ से सारा कुछ आप मैनेज कर सकते हो स्ट्रक्चर से, ठीक है। सपोज़ आप टेक्सोनॉमी जाते हैं। टेक्सोनॉमी मीन्स आप पता है कैटेगरी या टैग या जो भी इस तरीके का रहता है उसको टेक्सोनॉमी बोलते हैं। सपोज़ यहाँ पे अभी देखिए टैग वाला है। टैग वाला अभी जो हम लोग जैसे उसमें आर्टिकल में टैग वाला यूज़ किए थे, तो टैग आपका ये यहाँ पे टेक्सोनॉमी बना हुआ है, तो वही वहाँ पे आ रहा था, ठीक है। तो जैसे अगर हम लिस्ट इस पे करेंगे तो अभी जो हम लोगों ने एक टैग डाला था वो देखिए यहाँ पे लिस्ट भी हो गया। आप ऑलरेडी यहाँ पर से टैग क्रिएट भी कर सकते हो, ठीक है। टैग टेस्ट, ओके, यहाँ डिस्क्रिप्शन डाल दिया और बस इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब जैसे अगर हम लोग कंटेंट में जाते हैं, ऐड कंटेंट करते हैं, तो और आर्टिकल पे जाते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अगर हम यहाँ डालेंगे टैग, तो ये देखिए ऑटो सजेस्ट करके हो आ गया, जो कि हम लोगों को ऑलरेडी क्रिएटेड हो रखा है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर इस तरीके से मैनेज होता है। और जैसे आपको ये कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना है तो ये यहाँ पर से आप कॉन्टैक्ट फॉर्म बना सकते हो, ठीक है। कंटेंट टाइप जैसे हमारे जो अभी कंटेंट टाइप मतलब टाइप आप समझ लो कि जो कंटेंट का ग्रुपिंग है उसको करने के लिए यूज़ होता है। कि जैसे आपका आर्टिकल टाइप का हो गया, बेसिक पेज हो गया, या ब्लॉगिंग हो गया, या वीडियो टाइप का हो गया, या फ़ोटो गैलरी हो गई, या कुछ भी चीज़ है, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप बना सकते हो। ये डिफ्रेंशिएट किस लिए है, देखो सपोज़ अगर आप आर्टिकल को करोगे तो आर्टिकल में आपको जैसे कुछ फील्ड चाहिए, टाइटल चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए, थंबनेल चाहिए और टैग चाहिए। लेकिन बेसिक पेज जस्ट लाइक अबाउट अस पेज हो गया, जिसमें हम लोगों को इतना रिक्वायरमेंट नहीं होता है, सिर्फ बॉडी पार्ट का रिक्वायरमेंट होता है मोस्टली। तो हम लोग बेसिक पेज, अब सपोज़ यहाँ पे हमें कोई स्टोरी या फिर कोई वीडियो टाइप का बनाना है, तो वीडियो टाइप में अलग ही अलग फील्ड्स होते हैं। जैसे टाइटल हो गया, वीडियो अपलोड करने का सेक्शन हो गया, या जो भी है, तो उसमें सब में फील्ड्स एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा रहते हैं, तो हम लोग उसको ही कंटेंट टाइप बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा ये कंटेंट टाइप क्यों इतने, जैसे आर्टिकल और बेसिक टाइप, और क्यों हमें और एक्स्ट्रा चाहिए। इसके बारे में हम ऐड कंटेंट टाइप के बारे में आपको बाद में बताएंगे अभी, क्योंकि वो बहुत बड़ा पार्ट है, तो उसको हम आराम से डीपली बताएंगे कि ये कंटेंट टाइप कैसे मैनेज होता है, ठीक है। अभी आप बेसिकली बस स्ट्रक्चर में ये जान लीजिए, जो भी हमारा ड्रूपल में कंटेंट से रिलेटेड स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ से ही मैनेज होता है, ठीक है। मेन्यूज़ वगैरह बनाना है तो मेन्यूज़ ये हो गया। डिस्प्ले मोड मतलब कई किस तरीके से डिस्प्ले करना है, वो भी हम लोग कई तरीके से डिस्प्ले फ्रंट एंड पे मैनेज कर सकते हैं। कि जैसे हमको ये सेक्शन यहाँ दिखना है, वो सेक्शन यहाँ दिखना है, ये मेन्यू यहाँ दिखना है, ये जो भी है सारा कुछ यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। कौन सी फील्ड दिखनी, कौन सी फील्ड नहीं दिखनी, तो हम लोग वो स्विच भी कर सकते हैं डिस्प्ले मोड को, ओके। तो यही सब यहाँ पे स्ट्रक्चर में रहता है। अब स्ट्रक्चर एक्चुअली इसका काफ़ी बड़ा पार्ट है, तो इसके बारे में हम बाद में धीरे धीरे हर एक सेक्शन के बारे में आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम बढ़ते हैं अपीयरेंस में। एक्चुअली मैं इसलिए इसको भी बस इसमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि स्ट्रक्चर में क्या क्या रहता है, क्योंकि अगर हम इस सबके बारे में अगर डिटेल में डिस्कस करने लगेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा, इसलिए हम वो नहीं चाहते हैं। तो अपीयरेंस में आते हैं, हमारा नेक्स्ट सेक्शन है अपीयरेंस। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, सेक्शन आपकी वेबसाइट की थीम और डिज़ाइन को मैनेज करने के लिए होता है।
यहाँ आप अपनी वेबसाइट की थीम बदल सकते हैं। रुकिए मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास ड्रूपल में जो डिफ़ॉल्ट थीम्स हैं वो ये थीम्स आती हैं। ओलिवर हो गया, क्लारो हो गया, और ये स्टार थीम हो गई, ऐसे इस तरीके से रहता है। तो अगर आपको और भी इसमें थीम्स डालनी है तो आप ड्रूपल थीम करके डाउनलोड करेंगे, ड्रूपल थीम गूगल करेंगे तो आपको ड्रूपल ORG में थीम के कई सारे मतलब थीम्स मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप थीम डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी है ये देखिए थीम्स कई सारी हैं, ये आप डाउनलोड करके इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये कई सारी देखिए थीम दे रहे हैं, तो ये आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, आपको यहाँ आने लगेगा। जैसे आपको इसमें ये सारी इनेबल थीम है, कौन सी सेट, ये अभी डिफ़ॉल्ट में ये सेट है। ठीक है, तो ये आ रहा है, इसमें डिफ़ॉल्ट में ये सेट नहीं है इसलिए सेट एज डिफ़ॉल्ट आ रहा है। सपोज़ आप इसको सेटिंग पे क्लिक करोगे तो इसमें जो इसकी सेटिंग होगी, जैसे यूज़र पिक्चर इन पोस्ट, यूज़र पिक्चर इन कमेंट, ये ऐसे कुछ इसकी हर थीम की अलग अलग एक अपनी कन्फिग्रेशंस होती हैं। ठीक है, जैसे लोगो करना है, फेविकन आइकन करना है, या जो भी है। तो ये देखिए बेसिक कलर, मतलब ये सारी जो थीम्स होती हैं सबका अलग अलग सेटिंग रहता है, तो उसके हिसाब से हम लोग इसमें सेटिंग कर सकते हैं। ये एक्चुअली बेसिक सी सेटिंग्स हैं। ठीक है, अब आप जैसा कि जान गए यहाँ पर से थीम आप डालना और कैसे डालना तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक्चुअली वही फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं फिर से इसमें बताने लगा तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा एक्सटेंड पे। एक्सटेंड ये ना ड्रूपल का सबसे पावरफुल फीचर है। इस सेक्शन में आप नए मॉड्यूल्स ऐड कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी बढ़ा सकते हैं। अगर आपको किसी नई फंक्शनैलिटी की ज़रूरत हो तो आप इसमें नए मॉड्यूल्स इनेबल कर सकते हो। सपोज़ आप देखिए इसमें कई सारे जो प्री इंस्टॉल मॉड्यूल हैं, ये सारे कई सारे प्री इंस्टॉल मॉड्यूल हैं। ठीक है, जैसे ये हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री मैनेज करने के लिए, कैशिंग मैनेजमेंट के लिए हो गया, ये कई सारे हैं। मीडिया मैनेजमेंट, UI नोड मैनेज करने के लिए, पाथ मैनेज करने के लिए, सर्च वगैरह, सॉर्ट, ये सिस्टम टैक्सोनॉमी, ये सारा जितना है ये फिर डिफाइन इसके साथ आता है। तो ये सारे आपको पहले ही हम लोग वीडियो में बता चुके हैं कि ये मॉड्यूल ड्रिवन CMS है, जिसमें मॉड्यूल बेस पे ही रहता है सारा। आपको मॉड्यूल जो भी फीचर चाहिए इनेबल करिए, जो भी फीचर नहीं चाहिए उसे डिसेबल कीजिए, और एक्स्ट्रा फीचर ये डाउनलोड कीजिए और इंस्टॉल करिए। सपोज़ मैं आपको दिखाता हूँ ड्रूपल। सपोज़ आपको ब्लॉगिंग के लिए चाहिए, ठीक है, फीचर, तो ड्रूपल ब्लॉग मॉड्यूल, ठीक है, इसको सर्च कीजिए। ये देखिए आपको कई सारे मॉड्यूल्स मिल जाएंगे। सपोज़ इसको मैंने पिक कर लिया, ठीक है, इसको पिक कर लिया और इसका थोड़ा सा देख लिया कि क्या स्ट्रक्चर दे रहा है क्या नहीं दे रहा है, और कंपेटेबिलिटी देख लिया कि हाँ किसके साथ में वर्क कर रहा है। ठीक है, और इसको कंपोज़र या फिर डायरेक्ट इसको ऐसे क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड करके, ये डाउनलोड करके, अगर आप कंपोज़र यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप डाउनलोड करके इसको मॉड्यूल डायरेक्टरी में डाल दोगे, वो यहाँ पे मॉड्यूल आ जाएगा। बस आप उसको इनेबल कर दीजिए और उसकी सेटिंग्स वगैरह कन्फिगर करके, जो भी है उसमें उसकी बेसिक सेटिंग्स वगैरह कन्फिगर करनी है वो डाल सकते हैं। इसमें तो एक होता है कंट्री मॉड्यूल, एक होता है कस्टम मॉड्यूल। तो जो कंट्री मॉड्यूल्स होते हैं, जो ये आप देख रहे होगे ड्रूपल के कम्युनिटी में आपको मिल जाएगा कई सारे कंट्री मॉड्यूल्स, वो आप यूज़ कर सकते हो। और जैसे कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि जैसे आप जानते होगे कि हमारी हमारी रिक्वायरमेंट को मीट्स नहीं कर रही हैं, तो हम लोग उसको कस्टम बना सकते हैं, तो उसको कस्टम मॉड्यूल बोलते हैं। तो वो भी हम लोग कस्टम मॉड्यूल भी सीखेंगे कि कैसे कस्टम मॉड्यूल कैसे बनाते हैं, उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, उसको फीचर कैसे ऐड कर सकते हैं, जो बहुत कुछ सीखने को है ड्रूपल में। तो वो हम लोग सारा कुछ सीखेंगे कस्टम मॉड्यूल के, तो मुझे लग रहा है 2-3 वीडियो बनेंगे। ठीक है, तो वो हम सब बताएंगे इसमें। जैसे आपको ये देख रहे होंगे वेब सर्विसेज इनेबल करना है, तो ये सारा आप इसमें मॉड्यूल इनेबल कीजिए और वेब सर्विसेज जो ड्रूपल की हैं वो यूज़ कर सकते हो। वेब सर्विसेज मीन मतलब वही APIs वगैरह, ठीक है, जो इसकी प्री डिफाइंड रहती हैं। तो ये हो गया हमारा एक्सटेंड। अब आता है कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन नाम से आप समझ ही रहे होंगे, ये सेक्शन वेबसाइट की सभी सेटिंग्स को कंट्रोल करता है। यहाँ से आप वेबसाइट की लैंग्वेज, डेट, टाइम, मीडिया सेटिंग, सिक्योरिटी से जुड़े सारे ऑप्शंस मिलते हैं। अकाउंट सेटिंग हो गया, जैसे अकाउंट आ गया, अकाउंट में आपको
एनोनिमस यूज़र का क्या रखना है, विजिटर हु कैन रजिस्टर विजिटर, ये मतलब ये देखिए मेल का क्या है, पासवर्ड रिकवरी का मेल कैसा टेम्पलेट होना चाहिए, ठीक है। ये सारे ऑप्शन रहते हैं, ठीक है। आप जैसे कॉन्फ़िगरेशन में हो गया, यहाँ साइट सेटिंग में आते हैं। साइट सेटिंग में आपको वो साइट में जो भी सेटिंग रखनी है डिफ़ॉल्ट पेज वो रहेगा, ठीक है। और जैसे अब इसमें क्रॉन की सेटिंग कर सकते हैं। टेक्स्ट एडिटर जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसकी सेटिंग यहाँ से सेट कर सकते हैं, क्या उसमें बटन दिखने चाहिए क्या नहीं दिखने चाहिए। शॉर्टकट्स वगैरह क्या है, जैसे शॉर्टकट क्या है, यहाँ पे अपना एक ऐड करना चाहते हैं, जैसे क्लिक किया यहाँ पे आप अपना ऐड करना चाहते हो, मैं लिंक जिस पे क्लिक करें डायरेक्ट उसी पेज पे चला जाए, तो वो शॉर्टकट्स हो गए। परफॉर्मेंस एक्चुअली डेवलपमेंट पार्ट का होता है, इसमें हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। और ये मीडिया फाइल मैनेजमेंट, स्टाइल कैसे दे सकेंगे, थंबनेल, उसका जो भी इमेज अपलोड कर रहे हैं उसका साइज़ कितना हम लोग दे सकते हैं, डिफरेंट, तो इसमें आ जाता है, ठीक है। और लैंग्वेजेस हो गई, यहाँ पे डेट टाइम ये सारा सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका सर्चिंग के लिए रहता है कि सर्च पेजेस कैसे इंडेक्सिंग होगी इसकी। और ये पार्ट हो गया यूआरएल एलियास का, जो ये एलियास होता है जो भी हमारा जैसे नोड जैसे हम लोगों ने अभी आर्टिकल टाइप का क्रिएट किया तो उसका यहाँ पे एलियास क्या बनना चाहिए वो आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। और ये वेब सर्विस जैसे आरएसएस ये सारा कुछ इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा इसमें कॉन्फ़िगरेशन है। आप अपनी कस्टम कॉन्फ़िगरेशन भी बना सकते हो, वो कस्टम मॉड्यूल के थ्रू कैसे बनता है मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पीपल पे। यहाँ से आप अपनी वेबसाइट के यूज़र को मैनेज कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट पर कई लोग काम कर रहे हैं तो आप उनको अलग अलग परमिशन भी दे सकते हैं, उनके रोल्स को मैनेज कर सकते हैं। सपोज़ अभी मेरा एक यही यूज़र है, ठीक है। इसमें आप यूज़र दे सकते हैं, परमिशन हो गया, रोल सेटिंग हो गया। सपोज़ अभी मैं चलो एक नया रोल चलो मैं इसके बारे में बाद में डिटेल करूँगा। सपोज़ अभी हम एक यूज़र बना लेते हैं, ठीक है। इसमें हो गया test2@test.com, test2 पासवर्ड मैं अपना ही यूज़ कर लेता हूँ डिफ़ॉल्ट, जिससे मैं भूलूँ नहीं, ठीक है। एक्टिव हो गया। इसमें रोल्स आपको देख रहे होंगे, कंटेंट एडिटर और एडमिनिस्ट्रेटर। ये हम रोल कई सारे बना सकते हैं, जितना आप बनाना चाहो उतना बना सकते हो। उसके हर रोल का अलग अलग परमिशन सेट कर सकते हो, ठीक है। ये भी मैं बाद में बताऊँगा। और ये यहाँ पे उसकी पिक्चर अपलोड कर सकते हो और ये टाइम जोन वगैरह, ठीक है। ये क्रिएट अकाउंट कर दिया और आप देखोगे कि यहाँ पे आपका नया यूज़र बन गया विद सॉरी मैंने रोल नहीं सेलेक्ट किया था क्या, सॉरी रोल मैंने सपोज कंटेंट एडिटर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये देखिए कंटेंट एडिटर आ गया। तो इसके कुछ डिफरेंट परमिशंस होंगी। जैसे आप अगर परमिशंस में जाओगे तो ये देखिए ये कई सारे परमिशन है, यहाँ पे रोल्स आ गए, यहाँ रोल की लिस्टिंग है, ये सारे क्या किस में क्या क्या परमिशंस आप किस रोल को देना चाहते हो वो भी आप यहाँ डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इनेबल कर लोगे उस रोल को वो परमिशन मिल जाएगी। और आप यहाँ पे अपना भी एक परमिशन का कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हो, वो भी मैं आपको सारा कुछ बाद में डिस्कस करूँगा। रोल्स बनाने हैं नए, आप यहाँ रोल्स बना सकते हो, जो कि यहाँ पे रोल्स आपका बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सारा कुछ रहता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट सेक्शन रिपोर्ट का। रिपोर्ट में बेसिकली ड्रूपल के जो ये CMS है उसके बारे में रहता है। सॉरी फॉर मैं एक्चुअली कॉफ़ी पी रहा था, थोड़ा गला ठीक करने के लिए। रिपोर्ट सेक्शन स्टेटस रिपोर्ट में आपको बेसिकली बस केवल इन्फॉर्मेशन रहेगा कि क्या वार्निंग है, चेक्ड क्या है, मतलब इसमें डेटाबेस का कौन सा कनेक्टेड वेब सर्वर्स, ये सारा डिटेल इसमें आपको मिल जाता है। इसमें आपका PHP एक्सटेंशन कौन सा इनेबल है, मेमोरी लिमिट क्या है, ऑप कैश इनेबल है डिसेबल है, ये सारा कुछ इसमें आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। आप जैसे रीसेंट लॉग्स क्या होते हैं, जैसे ड्रूपल में आपको कुछ भी एरर लॉग आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, सारा लॉग्स देखिए इसमें मिल जाता है। क्रॉन जॉब स्टार्टिंग लोकल ये क्रिएटिंग जो ये सारा कुछ इसमें देखिए मिल जाता है, ठीक है। और अवेलेबल ट्रांसलेशन, फील्ड लिस्टिंग, एक्सेस डिनाइड एरर, पेज एरर, ये सारा कुछ इसमें मिल जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं एक्चुअली रिपोर्ट्स बेसिकली हमारा ये समझ लीजिए जो भी ड्रूपल में हो रहा है सिस्टम में वो सारा रिपोर्टिंग यहाँ पे मिल जाएगा। हेल्प अगर आप इसका फीचर को लेकर कोई सवाल है तो हेल्प में जाकर आप उसके डिटेल पढ़ सकते हैं। जैसे आपको कुछ नहीं आ रहा है टॉपिक्स में कुछ भी है तो वहाँ पर आप जाके, जैसे आपको फील्ड के बारे में जानना है, ब्लॉक के बारे में जानना है, ये सब यहाँ पर आप जाके उसको डिटेल पढ़ सकते हैं। जैसे सपोज़ मैं सिस्टम के बारे में जानना चाहता हूँ, मैं सिस्टम के बारे में नहीं,
बेसिक साइट सिस्टम के बारे में जानना चाहता हूँ, तो इस पर क्लिक किया मैंने। तो ये देखिए आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप देता है कि कैसे जाना है, क्या करना है, कैसे सेट करना है, सब कुछ डिटेल में बताता है। और उससे रिलेटेड पोस्ट ऑनलाइन जो अवेलेबल होंगे वो भी सब बता देगा, ठीक है। तो आपका ये हेल्प वाला सेक्शन हो गया, ठीक है। चलिए, आपका ये एडमिन का जो बेसिक है वो हो गया। अब बात करते हैं ड्रूपल में मॉड्यूल और थीम कैसे नेविगेट कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया है कि ड्रूपल का सबसे खास फीचर मॉड्यूलरिटी है, यानी कि आप इसमें मॉड्यूल्स ऐड और करके कई फंक्शनलिटी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हम अभी बताए हैं मॉड्यूल्स के बारे में। यहाँ पर मॉड्यूल्स तो आप जैसे सपोज़ मैं ब्लॉग वाला करता हूँ, ठीक है। इसको मैं डाउनलोड करता हूँ, अभी डाउनलोड किया और मैं इसको ओपन करके डाउनलोड्स में गया और इसको एक्सट्रैक्ट किया मैंने, ठीक है। ठीक है, इसको कॉपी किया और ये हमारा फोल्डर में गए ड्रूपल डेमो, ठीक है। इसमें गए मॉड्यूल्स में, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आप एक स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे तो आप यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे एक फोल्डर नाम बनाओ कॉन्ट्रिब, ठीक है। और एक कस्टम फोल्डर बना दीजिए, ठीक है, जिससे हमें ये पता रहे कि कौन सा मॉड्यूल कॉन्ट्रिब है और कौन सा कस्टम है, ठीक है। तो अभी जैसे हम लोगों ने डाउनलोड किया कॉन्ट्रीब्यूटर मॉड्यूल, तो हम उसको कॉन्ट्री फोल्डर में डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। और इसको आके यहाँ पे जब हम रिफ़्रेश करेंगे तो हमको यहाँ पे ब्लॉग दिख जाएगा। आई थिंक इसमें सर्च कर लेता हूँ, सॉरी, ब्लॉग, ये देखिए, ओके, क्या था, ओह, ये 11 के लिए भी नहीं आया, सॉरी गाइस। हम दूसरा कोई पिक करते हैं। सपोज ड्रूपल न्यूज़ मॉड्यूल, ठीक है, न्यूज़ टिकर करके एक कोई मैं बस दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसा मॉड्यूल होता है 11 के लिए इनेबल। ये तो है ही नहीं, कोई तो मिल जा भाई एक मॉड्यूल 11 के लिए, क्या है ये, नहीं है। चलो अच्छा ठीक है, मैं एक अपना फेवरेट मॉड्यूल डाल देता हूँ, ड्रूपल एडमिन मेन्यू, ठीक है। ये आ गया। इससे क्या होता है, हम ड्रूपल के मेन्यूज़ को और भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग, ओके, ये भी नहीं है, एक मिनट, इसका 11 वाला वर्जन कौन सा है, 11 11 11 11 11, एडमिन टूल बार करके है क्या, हाँ ये है, ठीक है। इसको हम लोग, ये देखिए आ गया ना यहाँ पे। तो आप डाउनलोड करने से पहले ये ज़रूर देख लें कि ये हमारे जो वो ड्रूपल का करंट वर्जन है उससे कंपेटिबल है या नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग डाउनलोड करते हैं, इसको डाउनलोड कर लिया और यहाँ पे आया, सॉरी, इसको डिलीट कर देते हैं ये, क्योंकि कंपेटिबल नहीं है। हमको बस एक डेमो देना था। एक्सट्रैक्ट हेयर कर लिया, ये कर लिया, इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पे कंट्री में डाल दिया और अपना यहाँ पे आ गए, ये आया। और इसको फिर रिफ़्रेश किया, यहाँ पे क्या था, एडमिन टूल बार ना, एडमिन टूल बार, ये आ गया एडमिन टूल बार, ठीक है। तो इसको हमने इंस्टॉल किया, ठीक है। अब आप देखोगे फंक्शनलिटी हो गया क्या इंस्टॉल, एडमिन टूल बार क्या हो गया इसको, अच्छा चेक नहीं किया था क्या, सॉरी। अब इंस्टॉल हो रहा है। तो देखिए इसमें कोई इतना टाइम नहीं लगा। आप देखो पहले हमारा वो नहीं आ रहा था, इसके जो सब मेन्यूज़ हैं वो भी अब आने लगे। तो ये मॉड्यूल देखिए, आप हमने कुछ किया, कुछ नहीं किया, बस एक मॉड्यूल लिया, उसको इंस्टॉल किया और यहाँ पे आपका दिखने लगा, ठीक है। अब वैसे ही अब जैसे ये आपको एक मॉड्यूल मैंने कॉन्ट्रिब दिखा दिया, एक ये सिंपल सा मॉड्यूल जो आपकी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप मॉड्यूल इंस्टॉल करिए। और ये देखिए पहले यहाँ पे नहीं आ रहा था, पहले हम लोग क्या जाना पड़ा, कॉन्फ़िग में जाना पड़ा, फिर यहाँ पे आ रहा था। आप यहाँ पे इजीली इसको मूव कर सकते हो। तो ये मेरा थोड़ा वन ऑफ माय बेस्ट मॉड्यूल है, जिससे हमको बार बार जाके उस पेज में वहाँ से नेविगेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहीं से ही सारे चाइल्ड मेन्यूज़ जो होते हैं वो एक्सेस कर सकते हो आप, ठीक है।
तब अब आते हैं कि अब जैसे हमने एक मॉड्यूल इंस्टॉल करके देख लिया, अब हम एक करते हैं थीम इंस्टॉल। ड्रूपल थीम, थीम पे क्लिक किया, ठीक है। अब सपोज़ हमको थीम लेनी है कोई जिन थीम, चलो यही देख लेते हैं, थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है। ये देख लेते हैं 11 से कंपेटिबल है कि नहीं है, और इजी टू इंस्टॉल भी होना चाहिए ना। इसके डिपेंडेंसीज़ वगैरह, पहले मैं डिपेंडेंसीज़ चेक कर लेता हूँ। डिपेंडेंसीज़ मीन लाइब्रेरी वगैरह और कुछ रिक्वायर्ड है कि नहीं है। इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसको डाउनलोड हो गया, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिनको एक्सट्रैक्ट हेयर, ये आया, कॉपी किया, कंट्री इसमें, सॉरी हम लोग इसमें आते हैं, थीम में आते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग अगर आएंगे इधर अपीयरेंस में, जो कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं, ये देखिए जिन यहाँ पे आ गया। इसको हम क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल एंड सेट एज डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि हमको अभी टेस्ट करना है तो इसको सेट एज डिफ़ॉल्ट ही कर देते हैं। ओके, तो ये हमारी थीम, जिन थीम इंस्टॉल हो गई है। तो इसको ज़रा देखते हैं थीम कैसी है। ओके, ये देखिए इसका यूआई चेंज हो गया, ये देखिए। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ये अंदर जा रहा है, वो चलो थीम का कुछ होगा कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, उससे ठीक हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कितना इजी है इसमें आपके कोई भी नई थीम ऐड करना, कोई भी मॉड्यूल ऐड करना, कुछ भी ऐड करना कितना इजी है ना। तो आप अगर ये मॉड्यूल ऐड करना चाहते हो आप एक्सटेंड में जाइए, और अगर थीम ऐड करना चाहते हो तो आप थीम में चले जाइए। तो दोस्तों अभी वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो रहा है, हम आपको बाद में सारा कुछ एक एक करके बताएंगे। अभी हम लोगों ने इस वीडियो में जाना कि कंटेंट क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, अपीयरेंस में क्या होता है, एक्सटेंड में क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, पीपल में क्या होता है, रिपोर्ट में क्या होता है, हेल्प में क्या होता है। अभी हम लोगों ने बेसिक सा नॉलेज लिया है इसके बारे में, हम इसको डिटेल में आपको कंटेंट के बारे में बताएंगे। कंटेंट में बेसिकली ज़्यादा कुछ है नहीं, हम बेसिकली जो एक्सप्लोर करेंगे वो स्ट्रक्चर एरिया एक्सप्लोर करेंगे। एक्सटेंड एरिया में हम लोग को कुछ एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है, बस हम लोग बताएंगे कस्टम मॉड्यूल कैसे क्रिएट करना है। कॉन्फ़िगरेशन में भी थोड़े बहुत एक्सप्लोरेशन है, या फिर हम लोग कैसे अपना कस्टम कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं वो, और उसको कैसे यूज़ करते हैं वो बताएंगे। पीपल में हम लोगों को एक्सप्लोर करने का वो है कि जैसे हमारा रोल नया बनाया जाए तो उसकी परमिशन कैसे सेट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट रोल को, ठीक है। रिपोर्ट्स में तो बेसिकली जो भी हम लोग काम कर रहे हैं उसका सारा कुछ आपको स्टेटस वगैरह यहाँ पे मिल जाता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने सीखा ड्रूपल के एडमिन इंटरफेस को एक्सप्लोर कैसे किया जाता है, और क्या क्या कैसे मॉड्यूल कैसे थीम को मैनेज किया जाता है, और वेबसाइट के महत्वपूर्ण कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग को समझा। ड्रूपल का एडमिन डैशबोर्ड बेहद ही पावरफुल, और इससे आप अपनी वेबसाइट को पूरी तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आगे भी ऐसे वेब डेवलपमेंट और ड्रूपल से जुड़े वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद। और प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसके वीडियोस, आपको आगे इसमें डिटेल वीडियो मिलेगा ड्रूपल के बारे में। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है आप प्लीज़ कमेंट करें, हम आपको पूरा समझाएंगे। अगर आप बोलोगे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपको कुछ भी समस्या है, आप हमें बताएं कमेंट में, हम उससे रिलेटेड आपका वीडियो बना के लाएंगे। आपके कुछ भी इशू आ रहा है, करंट प्रोजेक्ट में आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, आप हमको कमेंट में बता सकते हैं, हम उसको सॉल्व करने का पूरा कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ ये काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाए जिससे हमारे व्यूवर्स देखते देखते बोर हो जाएं। तो थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज़। ओके।